राजेंद्र है और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरू बैडमिंटन के अंदर। और मैं बैडमिंटन रिलेटेड वीडियो बनाता हूं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि जो बैडमिंटन का जो सबसे इम्पोर्टेंट भाग है या पार्ट बोल सकते हैं आप उसको, कि जो सर्विस है बैडमिंटन में वो कैसे करवाते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं और जो सर्विस है वो कितने टाइप की होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के बारे में आपको बताऊंगा कि वो सर्विस आप कैसे कर सकते हैं और उसका जो पोजीशन है और डेकोरेशन है सारे मैं आपको बताऊंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो हम आपको सर्विस कर। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो बैडमिंटन में जो सर्विस होती है वो 5 प्रकार की होती है। जैसे मान लो एक तो जो होती है फोरहैंड सर्विस होती है, फोरहैंड हाई सर्व। तो जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे मैं लेफ्ट हैंड हूँ तो मेरा जो राइट लेग है वो आगे आएगा, आप देख सकते हैं। जो लेफ्ट लेग है पीछे। जब भी आप लॉन्ग सर्विस करो फोरहैंड हाई सर्विस बैक बॉक्स के लिए, तो जो आपका हाथ है वो ऐसा नहीं लेंगे, इसको बैंड करना, ये बैंड। और जो रैकेट इधर भी कर सकते हो या फिर इधर भी कर सकते हो। जैसे जैसे मैं ऐसा बोलूँगा, आप ऐसा करो, जैसे 1 आप इसमें 3 बार कर सकते हो। 1 ये हाथ 2, जब भी आप 3 करोगे तो आपको हाथ को नीचे से लाना, उधर से नहीं लाना, नीचे से लाना, क्योंकि आप यहाँ से लाओगे तो सर्विस फॉल्ट हो जाएगा। तो जब भी आप बैक बॉक्स सर्विस करो तो आपको नीचे से लाना है। देखिए आप ये जब भी आप लोगे तो आपको जो दोत लेगा वो ऊपर आएगा, ना कि ऐसे नहीं आएगा। अगर आपने ऐसे किया तो ये चीज़ फॉल्ट हो गया, एम्पायर इसको फॉल्ट दे देगा, तो ये जो है वो सर्विस वो गलत है। तो प्रॉपर सर्विस है वो ये देखिए 1 2 लेकर पीछे किया, हाथ सीधा, और 3 में बॉडी को स्विंग करना है। ये देखिए ये जो आपका फेस है वो भी करेगा। देखिए ये आप जब भी सर्विस करो उससे पहले आपको बॉडी इधर सर्विस करोगे तो आपको बॉडी है ऐसे हो जाएगा। ये तो हाई सर्विस है जो बैक बॉक्स हो गया। जब भी सर्विस करेगा तो मेरा वाला लेगा और देख सकते हैं। अभी मैं शॉर्ट सर्विस कर रहा हूँ। तो जब भी आप शॉर्ट सर्विस करो तो आपको क्या करना है, हाथ कैसे रखें, जो है उसको ऐसे रखना है। ये देखिए क्या है, उसको आप ऐसे रख सकते हो। ये देखिए क्या है ऐसे। अगर आप हाथ को इससे अगर ऊपर करोगे और हाथ को इससे ऊपर करोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो जब भी आप शॉर्ट सर्विस करो तो हाथ को नीचे रखना है, क्योंकि जो अभी रूल है वो 1.5 का है। तो 1.5 फीट से आपको नीचे रखना है हाथ में। अगर ये आया तो ये फॉल्ट हो जाएगा सर्विस, और ये जो है वो सही है। तो ये देखिए ये आना चाहिए हाथ को, और ये याद रखना है सर्विस करके आपको लेग ऐसे नहीं लाना है। और आप लेग ऐसे लाओगे तो ये चीज़ गलत है, तो ये सर्विस फॉल्ट है। जब भी आप लोगे तो उसको ऐसे करना है। देखिए ये लेग को ऐसे रख सकते हो आप। देखिए ये शॉर्ट सर्विस। शॉर्ट सर्विस करो तो आप याद रखना है कि आपको अपोनेंट का अपने पोजीशन देखना है। अगर वो इधर है तो थोड़ा आप उधर भी करा सकते हो, फिर उधर है तो आप इधर भी करा सकते हो। जैसे पहले पोजीशन देखो, फिर थोड़ा टाइम लेकर फिर ऐसे करवा सकते हो। ये 2 टाइप की सर्विस होगी। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फोरहैंड की जो फ्लिक सर्विस है उसमें तो क्या, एक तो बैक सर्विस हो गया, अभी एक छोड़ से अभी तीसरा नंबर जो फ्लिक सर्विस है बैडमिंटन की वो मैं बता रहा हूँ। जैसे आया जैसे उसको ये करना है, जैसे भी एकदम अचानक से करना है कि जैसे आपका जो अपोनेंट है वो समझ नहीं पाए कि आप शॉर्ट सर्विस करें बैक सर्विस। तो एकदम लास्ट मोमेंट आपको रैकेट को मूव करना फास्ट, जैसे आया फास्ट, आया फास्ट, आया फास्ट, और थोड़ा सा शटल को हाइट देना है, ना कि ज़्यादा हाइट देना है। थोड़ा सा हाइट दोगे तो उसको फ्लिक सर्विस करना। और सर्विस में आप ये आम बात को रखना है कि जो आपका जो बैक लेग है या जो दोनों लेग है वो जमीन पर टच होने चाहिए। अगर आपने ऐसे किया तो ये गलत है। तो आपको हमेशा ज़मीन के नीचे रखना है ऐसे लेके, तो ये उसमें टच होना चाहिए लेके। तो ये वाली सर्विस ये होगी। तो ये 3 सर्विस होगी। अभी मैं आपको फोर्थ सर्विस बता रहा हूँ, जो बैकएंड सर्विस है। जब भी बैकएंड सर्विस करा लो
अगर सिंगल्स का प्लेयर है तो अभी जब देखिए जो वाला नी है वो बेंड रहेगा, जो ये जो थंब है आपका पीछे रहेगा, ये बैक हैंड सर्विस है। तो जब ये ऐसा आएगा, देखिए अगर है तो हाथ का पोजीशन है वो ये आएगा, ये देख सकते हैं आप, ये है ना, ये जो है। और इसको सिर्फ स्विंग करना, सिर्फ ये आया, इसको ऐसे करना, देखिए ये इसको ऐसे मूव करना, जो नहीं है उसको बेंड रखना है थोड़ा सा, तो आप उसको फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, देखिए। और शटल को ऐसे पकड़ना है, देखिए ये और जो फिफ्थ सर्विस होगी, फिफ्थ नंबर में मैं सर्विस बता रहा हूँ, जो पोजीशन सेम रखना है और उसको थोड़ा पीछे करवाना है बैक बॉक्स के अंदर। यह बात याद रखना, जब भी आप बैक बॉक्स में सर्विस करोगे, आप जो आपका हाथ है वो ऐसे नहीं जाना चाहिए। अगर ये गया तो ये गलत सर्विस है, तो जब भी है उसको इधर ही रखना है, सिर्फ देखिए। अगर ये ऐसे गया तो ये फॉल्ट है, ये ऐसे गया ये भी फॉल्ट है, ये ऐसे गया ये भी फॉल्ट है। तो आपको याद रखना है कि आपको यहाँ पर कंट्रोल रखना है, ये देखिए है कंट्रोल, आपको कंट्रोल करना, कंट्रोल। तो मैं भी आपको फ्लिक सर्विस बता रहा हूँ, देखिए तो हाथ ऊपर नहीं, इसके थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ये कंट्रोल। और जो इसका बेनिफिट है कि आप डिफरेंट सर्विस करोगे, जो आपका अपोनेंट है वो समझ नहीं पाएगा। जो शॉर्ट सर्विस है तो भी कंट्रोल में आ जाएगा। अगर आप कोई भी सर्विस करो तो मैं आपको ये सजेशन करूंगा कि जो भी आप सर्विस करो, एक सर्विस करो, ऐसे नहीं एक टाइम में शॉर्ट सर्विस करा रहे हो, एक में पीछे करा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। जब भी आपको शटल पे कंट्रोल चाहिए, सर्विस पे कंट्रोल चाहिए, तो आप एक सर्विस को चूज़ करो, ना कि हर सर्विस को चूज़ करो, ऐसा नहीं करना। तो अगर शॉर्ट कराओ तो शॉर्ट को यूज़ करो, अगर हाई कराओ तो हाई को चूज़ करो, उससे कि आपको रैंडम में मिलेगा, आपका जो कंट्रोल है वो भी कंट्रोल में मिलेगा, ऐसा है। और अगर आप हाई सर्विस कराओगे तो उसमें आपको टाइम भी मिल जाएगा। तो मैं भी क्या आपको शटल के साथ बताऊँगा कि वो सर्विस आप कैसे कर सकते हो, तो ले सकते हो। तो जैसा कि आपने अभी देखा कि मैंने जो 500 की तरह जो 5 सर्विस है 500 बताया कि जैसे वो कैसे कैसे कर सकते हो, जो उसका बेनिफिट क्या है वो भी मैंने बता दिया। तो जब भी आप हाई सर्विस करोगे, मान लो कोई जो बिगनर है या इंटरमीडिएट है, वो अगर हाई सर्विस करेगा तो उसके लिए वो बहुत बेटर है कि वो हाई सर्विस करा सकता है। तो उसके लिए उसको टाइम भी मिलेगा और जिसे कोर्ट वर्क भी कर सकता है। और दूसरा जो मैंने बताया था कि जो फॉरेन शॉर्ट सर्विस है, वो बताया था जो टूर्नामेंट खेलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट प्लेयर हैं वो खेलते हैं, तो आप उसको जो फॉरेन शॉर्ट सर्विस है आप वो करा सकते हो, तो उससे कि आपको कंट्रोल मिलेगा। तो तीसरा सर्विस मैंने बताया था जो बैकएंड वाला था, जो शॉर्ट सर्विस है, जैसे मोस्टली जो प्लेयर होते हैं, जो स्टेट हो गया, जो नेशनल हो गया, इंटरनेशनल प्लेयर में आपको देखा होगा कि वो शॉर्ट सर्विस ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें क्या है, आपका जो बॉडी का कंट्रोल है, जो आपका हाथ का कंट्रोल है वो भी मिलता है। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये वाला करवाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप एक लेवल के प्लेयर है, जैसे स्टेट है, नेशनल प्लेयर है, इंटरेस्ट है, तो आप ये वाला सर्विस करो। अगर आप डिस्ट्रिक्ट के लेवल हो या स्टार्टिंग है बैडमिंटन में, तो आप हाई सर्विस करो, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे कि आपको टाइम मिलेगा। जो फोर्थ सर्विस है, जो फ्लिक सर्विस है, जो फ्लिक सर्विस ये है कि अगर जो आपका अपोनेंट है अगर वो फ्रंट आ रहा है, तो आप उसको फ्लिक सर्विस के पीछे करा सकते हो। जो आपका जो अपोनेंट है वो जज नहीं कर सकता कि आप शॉर्ट सर्विस करा रहे हो या बैक बॉक्स में करवा रहे हो। तो जो फ्लिक सर्विस है, जो मोस्टली जो प्लेयर यूज करते हैं, जो स्टेट हो गया टूर्नामेंट है, जो नेशनल टूर्नामेंट हो गया, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है, उसमें जो मोस्टली जो फ्लिक सर्विस भी कराते हैं, तो फ्लिक सर्विस भी आपको हर बार नहीं कराना, कभी कभी आपको फ्लिक सर्विस कराना है कि जैसे आपका अपोनेंट है वो समझ नहीं पाए कि आप कौन सा सर्विस कर रहे हो। और जो 5 सर्विस मैंने बताया था, जो फ्लिक सर्विस है वो क्या, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का लेवल होता है, उसमें आप ये जो फ्लिक सर्विस है वो कभी कभार करा सकते हो, जैसे 20 पॉइंट के अंदर 1 बार या 2 बार करा सकते हो। तो उससे क्या आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये भी याद रखना है कि जो आपका जो लेग मूवमेंट है वो ये जो कोर्ट का टच होना चाहिए, ना कि हवा में नहीं चाहिए। अगर हवा में रहोगे तो आपका जो सर्विस है वो गोल हो जाएगा, एम्पायर इसको गलत मानेगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो लेग है वो नीचे रखना है, और आप कौन सी भी सर्विस करो तो उसका रेगुलर प्रैक्टिस करना है, ना कि एक दिन करके छोड़ दिया। एक सर्विस जैसे मान लो अगर आपने हाई सर्विस करे तो उसको कम से कम 1 महीने तक कंटिन्यू करना है। अगर 1 महीने तक कंटिन्यू करोगे तो आपका जो सर्विस है वो परफेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको और कुछ भी मेरे से कुछ भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और कुछ भी डाउट है तो भी आप इससे पूछ सकते हो। और अगर और किसी के बारे में भी अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके
बता दीजिए, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बनाऊँगा। धन्यवाद और मेरा वीडियो देखने के लिए, और उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।